राधे कृष्णा सभी भक्तों को, सभी हमारे शिष्यों को। आप सभी कैसे हैं? सबों से कहना चाहूँगा कि आप सभी सुरक्षित रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। भक्तों, आज की चर्चा बहुत ज़रूरी है आप सबों तक पहुँचाना। जैसा कि आप सबों को पता ही है कि आज के इस विकट दौर में हम सभी पुनः अपने-अपने घरों में कैद हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भक्तों? बार-बार ये स्थिति परिस्थितियाँ क्यों हमारे सामने में आ रही है? काफ़ी अध्ययन करने के बाद, काफ़ी चिंतन करने के बाद, काफ़ी ध्यान करने के बाद बड़ा ही विचित्र बात हमारे सामने में आई है। कैसे इस विकट परिस्थिति में हम अपने आप को बचा सकते हैं, आज हम उसी विषय में आप सबों से बात करने वाले हैं। भक्तों, सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाएं। हरदम भगवान से कहते रहें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है भक्तों। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। यह अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाली है, सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान से एक ही बात बारंबार आप सभी कहें। एक श्लोक के माध्यम से हम आपको कुछ समझाना चाहेंगे भक्तों। शंभु श्वेतार पुष्पेन चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत स्मृति मात्रेण साधव कर संपुटे। अर्थात शंकर सफेद आग के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और साधु जन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। पर भगवान विष्णु स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों। स्मरण के सिवा किसी वस्तु की, किसी उद्योग की उन्हें जरूरत ही नहीं है। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देखो, तुम्हारे भाई वन में दुख पा रहे हैं, क्या तुम्हें दया नहीं आती? तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी, मैं क्या करूं? द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मेरे को याद किया, पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव में लगा दिया, पर मेरे को याद किया ही नहीं। कम से कम मेरे को याद तो कर लेते। तात्पर्य यह है भक्तों कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है, सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा? साधन तो इतना सुगम, पर फल इतना महान। इतना सुगम काम भी हम न कर सकें तो क्या करेंगे? इसमें न तो पैसा खर्च होता है, न कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे हम यह कह रहे हैं कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हर दम कुछ कुछ घंटों में, कुछ कुछ मिनटों में आप सभी कहें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह कहना आप शुरू कर दें। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप जचा है उसी को याद करें और यह लगन लगा दो कि हे मेरे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दें, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च, कि हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो और हरदम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अच्छे हो, मंदे हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, धनी हो, निर्धन हो, कैसे ही क्यों न हो भक्तों, केवल भगवान को याद करते रहें। हृदय से, प्रेम से, आर्त होकर, रोकर भगवान से कहो कि हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राण प्रिय, ऐसी कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं।
केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाएगा। अभी के समय में ये लगन लगाना बहुत ज़रूरी है भक्तों, इस विकट परिस्थिति में जिसमें सभी जीव उनसे दूर हो चुके हैं। तो मैं सभी भक्तों से, सभी हमारे शिष्यों से कहना चाहूँगा कि अपनी वृत्ति को मोड़ें, अपनी सोच को मोड़ें, उनके चरणों तक ले जाएं और उनसे एक ही प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। लगन आपकी और कृपा भगवान की। कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के साधन हैं पर सीधा सरल साधन है, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाए, यह कितना सुगम साधन है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए है। भगवान के सब जगह ही कान है भक्तों। आप बोलते हो भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो कि हे नाथ, एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। इसके सिवाय मेरे को न धन संपत्ति चाहिए, न मान बड़ाई चाहिए, न संसार में यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि आपको भूलूं नहीं। एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा भक्तों। कोई काम बाकी कभी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो कि हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए हर समय कहते रहें कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कन्हैया की अगर याद आ जाए तो आप खुशी मनाओ कि भगवान की कृपा हो गई। कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूँ। निष्पाप होता तो संसार में जन्म क्यों होता। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। भगवान सब जगह हैं पर बिना याद किए वे काम नहीं आते भक्तों। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली काली मिर्च खिलाकर ऊपर से एक पाव घी पिला दो। ध्यान से सुने आप। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से एक पाव घी तो निकलता है, अतः एक दिन गाय को दूहूंगा नहीं, जिससे घी उसके भीतर ही रह जाएगा। परंतु इससे गाय और बीमार हो गई। तात्पर्य है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता भक्तों। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आता है। इसी तरह भगवान सब जगह रहते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बेड़ा पार हो जाता है। यह निकाला हुआ घी है। इसीलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापी या पुण्यात्मा कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिल जाएगी। घी निकालने में तो मेहनत होती है भक्तों, पर इसमें मेहनत है ही नहीं। केवल याद करना है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबों को कहना चाहूँगा कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं। आप हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारें। मंत्रों में, अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ पुकारो भक्तों, सब बीमारी, आफत, शंका मिट जाएगी। यह सब रोगों की रामबाण दवा है। कल्याण की प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय है। भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ पुकारो। आपका कल्याण अवश्य होगा। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है।
कलयुग से बचना चाहो तो हरदम भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे भक्तों। अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास, ये दो बातें हो तो हे नाथ पुकारने से काम क्रोध आदि दोष अवश्य मिट जाएंगे। अगर संसार की आसक्ति न छूटे तो हे नाथ पुकारें। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालें तो वह शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी अहंकार आए तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप ऐसा पुकारें। अहंकार आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान के चरणों के शरण होकर हे नाथ पुकारो। आज हम सभी इस विकट परिस्थिति से जो गुजर रहे हैं, उसमें हम सभी को बिल्कुल एक साथ होकर एक साथ पुकार करनी चाहिए कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ कहकर भगवान के चरणों में पड़ जाओ और निश्चिंत हो जाओ। फिर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ये विकट परिस्थिति से जो हम गुजर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। काम तो बस इतना ही है कि हाथ जोड़ दें, अर्थात हे नाथ कहकर भगवान के शरण हो जाएं। इतने में बेड़ा पार है। भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरक में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसा रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं। हे भक्तों, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं। भगवान से आप सभी कहें, इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचित मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि को क्यों लगाऊं? मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं। सभी भक्त मिलकर एक प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। को अब तक भगवान का जैसा स्वरूप समझ में आया है उसको हर समय याद करो। भगवान उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं, यह उनका कायदा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो। भगवान सबके लिए सुलभ है, योग्य हो अयोग्य हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, भले हो आप अगर बुरे हो, हर एक भाई बहन भगवान को अपना कह सकते हैं। कोई भगवान को पुकारता है तो उसके अवगुणों की तरफ भगवान की दृष्टि जाती ही नहीं। वे तो केवल उसकी पुकार को देखते हैं, उसके भाव को देखते हैं। हरदम मन ही मन यही प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। एक प्रभु को याद रखने से सब ठीक हो जाएगा।
एको साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। हे नाथ इसमें मन लगा दो, अन्य साधनों का भरोसा मत रखो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है भक्तों। निरंतर नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में यह प्रार्थना करते रहो, निहाल हो जाओगे। भगवान को भूलूं नहीं, यह काम हमारा है और सब काम भगवान का है। आपको कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। भगवान को याद करने से अंतःकरण स्वाभाविक निर्मल हो जाएगा और अच्छी बातें पैदा होती हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आप सभी कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। फिर अपने आप देखेंगे कि आपके अंदर सद्गुण आने लगे हैं। भगवान को याद करने से, उनकी चर्चा करने से सद्गुण, सदाचार स्वाभाविक आपके अंदर आने लगेंगे। नकारात्मकता दूर होने लगेगी भक्तों। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यह कहते रहें आप, फिर सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा। आज के अंक में हमने आप सबों को नाम जाप कराया है। हम चाहेंगे कि ये जाप जन जन तक पहुँचे भक्तों, क्योंकि आज इसकी सबों को ज़रूरत है। नकारात्मकता आज सबों के हृदय में घर कर गई है। सभी जीव आज नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो चाहूँगा कि हमारी बात को आप जन जन तक पहुँचाएं। इस ऑडियो को, इस वीडियो को आप शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं। हमारी बात, हमारी वाणी सबों तक पहुँचे, ताकि सबके अंदर सकारात्मकता आए और आज के इस विकट दौर से जो हम गुजर रहे हैं उसमें हमारे श्री हरि, हमारे प्रभु, हमारे कन्हैया जल्द से जल्द हमें इस विकट परिस्थिति से निकालेंगे। जैसे ही नाम जप चालू होगा भक्तों चारों ओर, ये विकट परिस्थिति से हम सभी निकल जाएंगे। आज का कैसा लगा मुझे आप सभी जरूर बताएंगे। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। हर हर महादेव।